आप लोगों के लिए बीएससी फाइनल ईयर, आप लोगों के लिए मैं स्टार्ट कर रही हूँ सेकंड पेपर की सेकंड यूनिट। सेकंड यूनिट में आपका है इम्प्रॉपर इंटीग्रल एंड देयर टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस, विषम समाकल एवं उनके अभिसरण का परीक्षण। इसको मैंने चार्ट के उस पर समझाया है। देखिए, आपके जो इंटीग्रल होते हैं, हमारे जो समाकलन होते हैं, वो दो टाइप के होते हैं। ये सबको आपको पता होगा, प्रॉपर इंटीग्रल एंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल। प्रॉपर इंटीग्रल, इसको आप सभी जानते हैं। प्रॉपर इंटीग्रल मीन्स इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स जी एक्स जो हमारा रहता है, इसमें इसकी लिमिट जो होती है वो भी फाइनाइट होती है, और जो मेरी इंटीग्रल जो होता है एफ एक्स इंटीग्रांड वैल्यू समाकल्य जो वैल्यू होती है वो भी क्या होती है, बाउंडेड होती है। मतलब प्रॉपर इंटीग्रल में लिमिट भी फाइनाइट, क्लियर। रेंज जो ए टू बी है वो क्या है, परिमित संख्या है, फाइनाइट। एंड इंटीग्रल वैल्यू भी क्या है, बाउंडेड। बाउंडेड मीन्स समझते हैं, बाउंडेड मीन्स जो आपका जो फंक्शन है वह किसी भी वैल्यू से बड़ा और किसी भी वैल्यू से क्या होना चाहिए, छोटा। तो इसको कहते हैं बाउंडेड। ठीक है, ये कैपिटल एम और ये स्मॉल एम एक ऐसे रियल नंबर हो जहां पर हमारी फंक्शंस की वैल्यू मतलब इनफाइनाइट नहीं हो, बस एक फाइनाइट वैल्यू मिलना चाहिए। तो इसका जैसे एग्जांपल देखिए, इंटीग्रल 0 to 1 साइन एक्स अपॉन एक्स, लिमिट दिख रही है आपको फाइनाइट, 0 से 1 ये फाइनाइट नंबर है। अब यहाँ पर साइन, यदि मैं x बराबर 0 लिखती हूँ तो मेरी ये फंक्शन इन्फिनिटी हो जाएगा, पर नहीं। हम जानते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 पर साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होता है, 1। ठीक है, तो ये वैल्यू, ये इंटीग्रांड वैल्यू भी क्या होगी, 1, मतलब फाइनाइट। तो आपकी लिमिट भी फाइनाइट है और आपकी इंटीग्रांड वैल्यू भी क्या है, फाइनाइट है। समाकल्य मान भी परिमित मतलब परिबद्ध है। तो ये किसका केस हुआ, प्रॉपर इंटीग्रल। ये आप पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर आ जाइए इम्प्रॉपर इंटीग्रल जो आपके कोर्स में है। इम्प्रॉपर इंटीग्रल मतलब जो ये नहीं है वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल होंगे। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल में हमारे 3 केस होंगे। पहला केस क्या होगा, पहला केस है इम्प्रॉपर इंटीग्रल में, देखिए ये जो इंटीग्रल पहले स्टार्ट होता है कि आपका फंक्शन स्टार्ट होता है, पहले होता है हमारा इंटीग्रल की रेंज। तो फर्स्ट केस होगा जो इसकी इंटीग्रल जो वैल्यू है ए टू इन्फिनिटी या फिर बी टू माइनस इन्फिनिटी से बी हो जाए, या दोनों माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, मतलब जो मेरी रेंज है वो क्या है, इनफाइनाइट। 3 केस हो सकते हैं इसके अंदर भी, अपर लिमिट इनफाइनाइट, लोअर लिमिट माइनस इन्फिनिटी, या अपर एंड लोअर बोथ आर इन्फिनिटी। क्लियर। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल में फंक्शंस क्या होगा, मेरा फंक्शंस होगा बाउंडेड, एंड रेंज क्या होगी, रेंज होगी मेरी इन्फिनिटी। ठीक है, कोई सी भी एक रेंज इन्फिनिटी हो जाए या दोनों हो जाए। तो इसमें देखिए इंटीग्रल पहले आता है तो पहले हम लिखेंगे रेंज इज इन्फिनिटी। कहां पर इम्प्रॉपर हो रहा है, पहले स्टार्टिंग में इंटीग्रल से। तो ये फर्स्ट टाइप में, अब यहाँ देखिए इसका एग्जाम्पल दिया है मैंने, इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए रेंज दिख रही है हमें इन्फिनिटी, ये फर्स्ट। अच्छा, फंक्शंस क्या है मेरा, यदि मैं x बराबर 0 रखती हूँ तो 1 ही आएगा नीचे, और इन्फिनिटी रख दूंगी तो क्या हो जाएगा, 1 बाय इन्फिनिटी मीन्स क्या हो जाएगा, 0, और 0 रख दूंगी तो यहाँ पर 1 ही मिलेगा, मतलब 1 अपॉन 1। तो दोनों ही केस में मेरा फंक्शंस क्या है, बाउंडेड। तो फंक्शंस तो बाउंडेड है बट लिमिट क्या है इसकी, इन्फिनिटी। तो किस टाइप का केस आएगा, ये फर्स्ट टाइप का। तो फर्स्ट टाइप में फिर से समझ लीजिए, फर्स्ट टाइप में आपका रेंज क्या होगी, इन्फिनिटी, और फंक्शन होगा बाउंडेड। दूसरा ये भी देख लीजिए, रेंज क्या है, इन्फिनिटी, और यहाँ आप रखकर देखेंगे, आप x को कॉमन लेके जब लेंगे तो आपको देखेंगे कि फंक्शंस मेरा बाउंडेड मिलेगा, मतलब कहीं भी किसी भी केस में ना इन्फिनिटी मिलेगा ना माइनस इन्फिनिटी। तो फर्स्ट केस क्लियर, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड, इसको बोलते हैं फर्स्ट काइंड, मीन्स रेंज इनफाइनाइट एंड फंक्शन इज बाउंडेड, इंटीग्रांड इज बाउंडेड, समाकल्य का मान परिबद्ध होगा। अब सेकेंड प्रकार का विषम समाकलन, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड। इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड, इसका उल्टा, इसमें रेंज हो जाएगी आपकी फाइनाइट, रेंज क्या होगी, अब रेंज हो जाएगी आपकी फाइनाइट, क्लियर, एंड फंक्शंस जो इंटीग्रांड वैल्यू है वो समाकल्य का मान हो जाएगा अनबाउंडेड। ये क्या हो जाएगा, अनबाउंडेड, अपरिबद्ध।
ठीक है, किसको देखना मैं, समाकल्य मान को, ठीक है, फंक्शंस को नहीं, इसकी इंटीग्रल वैल्यू को। देखिए अब इंटीग्रल 0 to 1 dx अपॉन एक्स क्यूब लिया मैंने, तो यहाँ पर मेरी रेंज क्या दिख रही है, फाइनाइट दिख रही है। अब x इक्वल टू 0 मैं लूंगी तो 1/0 पर क्या हो जाएगा, ये इन्फिनिटी। क्लियर, तो फंक्शंस क्या हो जाएगा मेरा, अनबाउंडेड। किस पर हो रहा है, x इक्वल टू 0 पर, 1 पर बाउंडेड है परंतु x इक्वल टू 0 पर क्या है, अनबाउंडेड। तो यहाँ पर सेकंड काइंड में फंक्शंस क्या है मेरा, फंक्शंस तो रहेगा, सॉरी लिमिट रहेगी मेरी फाइनाइट एंड फंक्शन होगा अनबाउंडेड। क्लियर, अब ये वाला केस देखिए, लिमिट क्या है 1 to 4, लिमिट फाइनाइट, पर यहां पर है मेरा फंक्शन 1/x-1 और इंटू x-3। तो जो मेरी x की जो वैल्यू है वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 4, क्योंकि जो रेंज है उसके बीच में लाई करती है, उसकी इक्वल भी हो सकती है। तो यहां पर देखिए x इक्वल टू मैंने 1 रखा है यहाँ पर, क्योंकि x की वैल्यू 1 भी हो सकती है। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, नीचे 0 हो गया मतलब वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी। क्लियर, और यदि यहां पर मैंने ये x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 4, मतलब 3 भी इसमें इंक्लूड है, 3 भी आ रहा है इसके अंदर, तो देखिए यहाँ पर मैंने 3 रखा तो यहाँ पर भी वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, 3 - 3 मीन्स 0 मीन्स इन्फिनिटी। तो दो केस में मतलब x इक्वल टू 1 पर और x इक्वल टू 3 पर मेरा फंक्शंस क्या हो रहा है, अनबाउंडेड, जो कि मेरी रेंज में आ रहा है। तो लिमिट इज फाइनाइट बट फंक्शन इज अनबाउंडेड। कौन सा केस हुआ ये, सेकंड काइंड। अब लास्ट में है इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ थर्ड काइंड। अब आप समझ गए कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ थर्ड काइंड मीन्स इसमें रेंज भी क्या होगी आपकी, इनफाइनाइट, एंड फंक्शंस भी क्या होगा, अनबाउंडेड। तो देखिए यहाँ पर इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी, ये रेंज आपको इनफाइनाइट दिख रही है, एंड यदि मैं x इक्वल टू यहाँ 0 पुटअप करूँ, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो फंक्शंस क्या हो जाएगा मेरा, इनफाइनाइट। तो रेंज भी मेरी इन्फिनिटी है और फंक्शंस भी अनबाउंडेड है। तो ये आएगा थर्ड केस में। फिर से समझ लिए, इम्प्रॉपर इंटीग्रल फर्स्ट केस में रेंज इनफाइनाइट, फंक्शंस बाउंडेड। सेकंड केस में रेंज फाइनाइट बट फंक्शन इज अनबाउंडेड। थर्ड केस में रेंज भी इनफाइनाइट एंड फंक्शंस भी अनबाउंडेड। क्लियर, अब मैं आपको पढ़ाऊंगी, यहाँ पर हम फर्स्ट टाइप का लेकर चलेंगे। फर्स्ट टाइप में कितनी टेस्ट होंगी इसका एक पार्ट बनाऊंगी मैं, अभी इसमें मैं इंक्लूड कर रही हूं मैं। फिर सेकंड टाइप में कन्वर्जेंस टेस्ट, ठीक है। फिर थर्ड टाइप में कितनी कन्वर्जेंस टेस्ट लगेंगी, इसको हम इसमें क्लियर करेंगे। प्लीज मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि जितनी भी मैं वीडियो आपको अपलोड करूं आपको पता चलती रहे, और शेयर भी जरूर कीजिए, ठीक है। अब हम देख रहे हैं इम्प्रॉपर, देखिए कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। पहला फर्स्ट काइंड, आप फिर से रिपीट कीजिए, प्रथम प्रकार के विषम समाकलों का अभिसरण। अभी मैंने बताया आपको फर्स्ट टाइप किस तरह का था, आप माइंड में रिकॉल करिए। इसमें लिमिट क्या बताई थी मैंने, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इज इनफाइनाइट एंड इंटीग्रांड वैल्यू इज बाउंडेड। क्लियर, रेंज इनफाइनाइट थी और फंक्शन बाउंडेड था। समाकल्य की सीमा अनंत है और समाकल्य, जो हमारी समाकल्य वैल्यू है वो क्या है, बाउंडेड, परिबद्ध, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इसमें केस फर्स्ट जो होगा वो किस टाइप का केस हो सकता है, इसमें केस होगा यहाँ पर पहला वाला, इंटीग्रल a टू इन्फिनिटी fx dx, ठीक है। अपर लिमिट क्या है मेरी, देखिए यहाँ पर जो हमारा x की जो वैल्यू होती है वो होती है लोअर लिमिट से बड़ी और अपर लिमिट से हमेशा क्या होती है, छोटी, उसकी इक्वल भी हो सकती है, ठीक है। ये होता है, हमेशा ध्यान रखिए। तो यहाँ पर मेरी अपर लिमिट क्या है, मतलब x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, a। क्लियर, तो यहाँ पर मैं इस टाइप का जो मेरा केस होगा, यहाँ पर अपर लिमिट इनफाइनाइट है परंतु लोअर लिमिट फाइनाइट है, और जो x की वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू a है। तो इसको मैं लिख सकती हूँ, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी एंड a टू x fx dx। ये पार्ट क्या बन गया, अब इसको तो मैंने प्रॉपर इंटीग्रल में बना लिया, प्रॉपर इंटीग्रल हमें आता ही है, फिर उसको करने के बाद हम x टेंड्स टू इन्फिनिटी कर देंगे। क्लियर, अब मेरी लिमिट को मैंने फाइनाइट में कन्वर्ट कर लिया है। ये पूरा इंटीग्रल सॉल्व करने के बाद में हम उसको लिमिट लेंगे। सेकंड केस क्या हो सकता है इसमें सेकंड केस होगा, हो सकता है कि मेरी लोअर लिमिट इनफाइनाइट है पर अपर फाइनाइट है। क्लियर, fx dx, तो इस टाइप को हम लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी
एंड लोअर लिमिट की जगह यहाँ x आ जाएगा, x टू b fx dx। क्लियर? तो मैंने फंक्शंस को क्या बना लिया, यहाँ पर प्रॉपर में कन्वर्ट कर लिया है। पूरा इंटीग्रल सॉल्व करेंगे हम, फिर हम लिमिट पुटअप करेंगे x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी। यहाँ पर आप बताइए, यहाँ पर ये जो b है, देखिए मैंने लिखने का तरीका बताया था कि ये जो हमारी लिमिट होती है, मीन्स यहाँ पर था आपका x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी एंड लेस देन b। क्लियर? तो लेस देन b मीन्स लेस देन इक्वल टू b, मतलब यहाँ पर x क्या है, b से छोटा है या उसके इक्वल, तो ये चीज फॉलो होगी। यहाँ पर क्या चीज फॉलो होगी, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a, मतलब यहाँ मैं लोअर लिमिट पर डिफाइन करूंगी, यहाँ अपर पर करूंगी, ये मुझे इधर की तरफ कितना जा रहा है मुझे पता नहीं, तो ये केस चले। ठीक है, तो इसमें हमने कन्वर्ट कर दिया। अब थर्ड केस क्या होगा, इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स, इस टाइप से। तो इसको मैं लिख सकती हूँ, पहले तो मैं इंटीग्रल में ब्रेक करूंगी, इसको मैं लिख सकती हूँ माइनस इन्फिनिटी टू ए एफ एक्स डी एक्स प्लस ए टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स। क्लियर? जहां पर ए क्या है, ए इज लाइज बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। क्लियर? एक्स जो है वो आपका माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के बीच में लाई करता है। तो इसको मैंने दो इंटीग्रल में ब्रेक करा, ये मैं बता चुकी हूँ। अब इसको हम किस तरह से लिखेंगे, इसमें लिखेंगे हम लिमिट x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, इंटीग्रल को प्रॉपर बना लेंगे x टू a एफ एक्स डी एक्स, और इधर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी a टू x एफ एक्स डी एक्स। क्लियर? ये मेरा इस टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो तीनों केस इसमें मैंने बता दिए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हमारे इस मेथड से सॉल्व होता है तो सबसे पहले हम लिमिट वाली मेथड से सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर यदि ये वैल्यू यदि मुझे फाइनाइट आती है, ये वैल्यू क्या आ रही है, यदि ये वैल्यू सब अगर फाइनाइट आती है तो मेरा कन्वर्जेंस हो जाएगा, और यदि इनफाइनाइट आती है तो डाइवर्ज। फाइनाइट वैल्यू आती है तो क्या होगा, कन्वर्जेंस सभी पर। यदि ये वैल्यू मेरी फाइनाइट आती है तो कन्वर्जेंस, यदि ये वैल्यू दोनों मेरी फाइनाइट आती हैं तो कन्वर्जेंस, अदरवाइज डाइवर्जेंट। इनफाइनाइट मिलेगा तो, यदि हमें लिमिट लगाने पर वैल्यू इनफाइनाइट मिलती है तो डाइवर्जेंट। क्लियर? तो फर्स्ट टेस्ट मैंने बताई आपको। अब प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को शेयर करिए। सब्सक्राइब करेंगे तो मैं जितनी भी अपलोड करूंगी तो आपको वो बार बार दिखेगी।